हेलो फ्रेंड, मैं सुषमा फ्रेंड। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही सिंपल एवं आसान तरीके में ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो इसके लिए हमें ये 34 साइज चेस्ट का ब्लाउज है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अस्तर वाले पार्ट को डबल फोल्ड में करना है। तो अपने साइज के अनुसार यहाँ पे कट करना है। तो इसमें लंबाई आपको जितनी लेनी है उतनी रखिएगा। तो यहाँ पे हमने 15 इंच पे निशान लगाते हुए लाइन को सीधा कर लेना है। और यहाँ पे देखिए आर्म होल इसका हमने लिया है 5.5 इंच, क्योंकि ये 7.5 इंच का यहाँ पे आर्म होल की गहराई है। तो उसके लिए हमें 5.5 इंच लेना है। और चेस्ट का 4th भाग लेना है। यहाँ पे 34 साइज का है तो 8.5 इंच पे निशान लगाना है। कमर का भी हमें यहाँ पे चौथाई भाग लेना है। तो यहाँ पे 7 इंच 2 पॉइंट पे हमने निशान लगा लिया है। और इस लाइन को हमें यहाँ से मिलाते हुए सीधा कर लेना है। अब देखिए यहाँ गले की विड्थ हमें रखनी है 2 इंच, 2 पॉइंट इसमें रखनी है। और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। यहाँ पे हमने 11 इंच लिया है और विड्थ में यहाँ पे हमने 3 इंच रखी है। और इस तरह से यहाँ पे देखिए सीधा बॉक्स बनाना है एक लाइन खींचते हुए। अब इसमें आपको जिस शेप में बनाना है उसी शेप में आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे हमने देखिए इस तरह से मटका शेप में ड्रॉ कर दिया है। अब यहीं से हमें कट करके बैक पार्ट को निकाल लेना है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कमेंट करिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा और चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड। और देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अच्छी अच्छी वीडियो, तो उसके लिए आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है। अब हमें देखिए यहाँ आगे का भाग कट करना है। तो इसके लिए हमें जिस टाइप से हमने यहाँ पे कट किया था उसी से आपको 1 इंच खाली बढ़ा लेना है यहाँ पे। तो 1 इंच देखिए नीचे की तरफ हमें बढ़ा लेना है फ्रंट साइड का। और यहाँ से आर्म होल भी हम उसी शेप में यहाँ पे निशान लगाते हुए बैक पार्ट को हटा लेंगे। हटाने के बाद से देखिए यहाँ पे गले की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे भी हमें 2 इंच 2 पॉइंट रखनी है और लंबाई में 6 इंच रखी है। आपको जितना गहरा पहनना है उतना बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इस शेप को ड्रॉ कर लिया है। और बेल्ट के लिए हमें आगे से लेना है 4 इंच और यहाँ कमर साइड से लेना है 3 इंच। और इस तरह से गहराई देते हुए इसमें इस तरह से निशान लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पे टक्स पॉइंट हमें लेना है 9.5 इंच। तो यहाँ पे हमने टक्स पॉइंट ले लिया है। अब इसी निशान के सीधे से हमें सभी टक्स का निशान लगा लेना है। ये 4 टक्स का है तो यहाँ पे हमें 4 टक्स लाइन अप कर लेना है। यहाँ की दूरी हमें 2-2 इंच रखनी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए यहाँ हमें आर्म होल की गहराई फ्रंट में 1/2 इंच अंदर की तरफ देना है। तो यहाँ से इस तरह से निशान लगाते हुए हमें ड्रॉ कर लेना है और यहीं से हमें कटिंग कर देनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस तरह से आगे वाला पार्ट भी कट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा यहाँ पे नीचे कपड़ा बचा हुआ है उसे भी कट करके हमें निकाल लेना है। अब यहाँ से हमें बेल्ट की जो मार्किंग की थी वहीं से हमें कट कर लेना है। तो देख सकते हैं हमने कट कर लिया है। अब गले की भी कटिंग कर देनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है और बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। तो ये जो हमने गले का निशान लगाया था वो हम यहाँ पे कट कर देंगे। आप चाहे तो सिलते वक्त भी कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कट कर लिया है। दोनों पार्ट को हटाएंगे और यहाँ पे बाजू की मार्किंग करेंगे। तो बाजू हमें रखनी है 4.5 इंच की। बाजू हमें रखनी है 3 इंच की। तो यहाँ पे हमें फोल्ड करना है 4.5 इंच तक। तो यहाँ देख सकते हैं हमने 4.5 इंच लिया है और इसकी लंबाई हमें लेनी है 8.5 इंच, क्योंकि 7.5 इंच पे इसका आर्म होल है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें कट करके पहले निकाल लेना है एक्स्ट्रा कपड़े को। अब यहाँ से देखिए हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ देखिए ये 4.5 इंच का है। तो यहाँ से हमें 2.5 इंच पे डाउन करना है। खुले वाले भाग से यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए आगे की गुलाई हमें रखनी है 5.5 इंच। तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे निशान लगा लिया और इसकी गहराई देखिए यहाँ पे 7.5 इंच रखी है। और इस तरह से हमें लाइन अप कर लेना है और कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप
कितनी आसानी से यहाँ पे बाजू की कटिंग हो गई है। इसी तरह से आपको बाजू को कट कर लेना है। अब देखिए हमने यहाँ पे डबल फोल्ड किया था, तो आगे से हमें फोल्ड को काट कर निकाल लेना है, अलग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड कटिंग हो गई है। कटिंग हो गई है तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें मेन फैब्रिक पर रख के कट करना है। तो ये कढ़ाई वाला ब्लाउज का पीस है, साड़ी से निकला हुआ। तो यहाँ पे देखिए उसे हमें रखेंगे, हम इस तरह से बिछाएंगे और हमें यहाँ पे गले की गहराई ज़्यादा रखनी है, इसमें कम दिया था तो हमने इस तरह से रख कर कट कर लिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जितना आपको रखना है उतना रखिएगा। तो हमें यहाँ पे कस्टमर के हिसाब से करना था, तो हमने इस तरह से कट कर लिया। अब यहाँ बाजू को रखेंगे और बाजू को रखते हुए यहाँ से देखिए 1/2 इंच छोड़ते हुए कट कर लेना है। कभी भी आप कट करिएगा तो मेन फैब्रिक को 1/2 इंच बढ़ा के ही कट करिएगा। तो देख सकते हैं बाजू भी कटिंग हो गई है। अब हमें आगे का पार्ट निकालना है, तो यहाँ भी हम इस तरह से आगे वाला पार्ट भी निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे आगे वाला पार्ट भी हमने निकाल लिया है। अब ये बेल्ट जो बचा है उसको हम इस तरह से यहाँ पे निकालेंगे, एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे कट करके निकाल लेंगे। अब आइए मशीन पे चलते हैं, सिलते हैं। तो आगे से हमें खोल लेना है अस्तर वाले भाग को और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पार्ट को अलग करके रखना है और उस पर हमें अस्तर वाले पार्ट को फिट कर लेना है सिलाई लगाते हुए। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें सभी चारों तरफ से सिलाई लगाकर हमने अटैच कर लिया है अस्तर वाले पार्ट और मेन फैब्रिक को। दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिया है। तो अभी हमें यहाँ पे सभी टक्स का सिलाई करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम सभी टक्स पर निशान जो लगाए थे उसी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से आपको अच्छे से पकड़ते हुए सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है दोनों पार्ट में। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ इसमें ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से आपको समझा सकें। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका अच्छा लगा हो। तो देख सकते हैं हमने दोनों तरफ का सिलाई कर कर रेडी कर लिया है। अब हमें यहाँ पे बेल्ट को भी रेडी करना है। तो यहाँ हम पलट कर बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें सीधे तरफ में कपड़े को मेन फैब्रिक को रखना है और अस्तर वाले पार्ट को उस पर जमाते हुए सिलाई लगा लेना है। नीचे से हम सिलाई लगाने के बाद से देख सकते हैं यहाँ पे अस्तर वाले भाग को बाहर की तरफ पलटना है और उसके ऊपर से एक सिलाई लगानी है। तो कभी भी पलटने के लिए आप इस तरह से सिलाई लगाइएगा, तो आपका बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे अब दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाएंगे और ऊपर की तरफ भी सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। तो दोनों पार्ट को हमने रेडी कर लिया है और बीच से कट करके अलग कर लिया है। अब यहाँ पे हमें जोड़ना है बेल्ट को। तो देख सकते हैं इस तरह से सीधे सीधे तरफ को एक तरफ रखना है और यहाँ से देखिए इस तरह से सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके हमें निकाल लेना है और ये देखिए हमने अटैच कर लिया। इसी तरह से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लेना है। तो हमने कर लिया है यहाँ पे और ऊपर की तरफ से हमें एक फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ हमें इसमें जोड़ना है हुकाई की पट्टी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने हुकाई की पट्टी को जोड़ लिया है। अब पीछे वाले भाग को तैयार करना है। तो देखिए सीधा तरफ नीचे की तरफ रहेगा और अस्तर वाला पार्ट ऊपर रहेगा उसके। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलाई लगा लेनी है।
नीचे की तरफ से अभी इस तरह से आपको जितना फ़ोल्ड करना है वहाँ पे आप सिलाई लगा लीजिए इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद से देखिए यहाँ पे हमें अस्तर वाले भाग को बाहर की तरफ रखना है और अस्तर वाले पार्ट पे ही हमें सिलाई लगानी है। तो देख सकते हैं हमने सिलाई लगा लिया है। अभी इसको इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद से देखिए हमें अब गले पे सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। अच्छे से बैठाते हुए आपको यहाँ पे सिलाई लगा लेना है, हाथों से प्रेस करते हुए, ताकि आपका यहाँ पे झोल ना आए। अब इधर की साइड से हम कंधे की तरफ रख सिलाई लगाएंगे। आर्म होल भी हम सिलकर रेडी कर लेंगे इस तरह से। और देख सकते हैं यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। दोनों तरफ में ही इसी तरह से आपको सिलाई लगाकर तैयार करना है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट करके निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने फिनिशिंग के साथ इसे तैयार कर लिया है। अब हमें पीछे की तरफ में प्लेट लगाना है, कमर प्लेट। तो उसके लिए देखिए यहाँ से इतना कपड़ा हमें फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद से यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आपको दोनों तरफ में लगा लेना है। दोनों तरफ हमें सिलाई लगाने के बाद से देखिए यहाँ पर अब कंधे को मिलाएंगे और कंधे को जोड़ लेंगे इस तरह से। अच्छे से यहाँ पर कंधे को जोड़ लेना है। तो एक तरफ का हमने जोड़ लिया, अब दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से जोड़ लेना है। अब यहाँ से देखिए हमें कच्ची सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट को मिलाएंगे और कच्ची सिलाई लगा लेंगे। 1 से 1.5 इंच ऊपर की तरफ हमें छोड़ देना है। ये हम बाद में सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर इस तरह से दोनों तरफ में हमें सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। अब दोनों पार्ट को देखिए इस तरह से मिलाएंगे और मिलाने के बाद से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है उसे हमें कट करके निकाल लेना है। अब ये तिरछी वाली पट्टी हमने तैयार किया है। तैयार करने के से इस तरह से अब हमें फोल्ड करते हुए सिलाई एक लगा लेनी है। तो ये हमें स्लीवलेस बनाना है। बाजू हम ऐसे ही बनाकर कस्टमर को दे देंगे, वो अपना अपने हिसाब से जब मर्जी होगा तो लगाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे स्लीवलेस बनाना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर कपड़ा हमने फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद से देखिए अब यहाँ पे हमें अटैच करना है कपड़े को। और देख सकते हैं पूरे राउंड में इस तरह से हमें सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है। अब इसे अंदर की तरफ हमें फोल्ड कर देना है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाना है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमें दोनों तरफ लगाकर तैयार कर लेना है। अब इस तरफ भी हमें इसी तरह से तैयार करना है। तो देख सकते हैं हमने तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पर गले में पट्टी लगाते हुए पाइपिंग बनाना है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर पूरे गले में सिलाई लगाकर तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने पट्टी को लगा लिया है। अब छोटे छोटे कट्स लगाएंगे पूरे गले में। पूरे गले में लगाने के बाद से देखिए इसे अंदर की तरफ पलटेंगे, थोड़ा सा बाहर की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा बनकर रेडी हो गया है पाइपिंग। तो आप इसी तरह से बनाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।